चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरा पहला सवाल, संसद कौन नहीं चलने दे रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। संसद कौन नहीं चलने दे रहा है, सरकार या विपक्ष? गौरव भाटिया। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। जो कि झूठ बोलते हैं, रफेल में बोला और उसके बाद कान पकड़कर सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी, वही नहीं चलने दे रहे। ओके। जब आप संसद का अपमान करेंगे, भारतीयों का अपमान करेंगे, तो संसद में आके माफी क्यों नहीं? रूबिका जी, बेचैन है हवाएं हर ओर बेकली है, कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है, मझधार है भंवर है या पास है किनारा। षड्यंत्र करके सदन इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने देना चाहती क्योंकि 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को हम उजागर करना चाहते, जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज कई वर्षों तक मिल सकता था, जिसमें 8 करोड़ उज्ज्वला बहनों को गैस के सिलेंडर मुफ्त मिल सकते थे, जिसमें 15 करोड़ किसानों को सम्मान निधि 2 गुना करके कई वर्षों तक दी जा सकती थी। रूबिका जी देखिए, ये जो राहुल गांधी नामक अनगाइडेड एक रॉकेट है, ये लॉन्च हो या ना हो, लेकिन इस अनगाइडेड रॉकेट को भारत के लोकतंत्र को नुकसान नहीं हम पहुंचाने दे सकते हैं। विदेशी भूमि पर जाके झूठ नंबर 1 बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सिख और मुस्लिम द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं। ये कब कहा है? कौन सी स्पीच है? क्या वो चला सकते हैं? क्या ये पूछा नहीं जाना चाहिए? दूसरा बड़ा झूठ, राहुल गांधी ने कहा मुझे संसद के पटल पर बोलने नहीं दिया जाता है। 7 फरवरी 2023 43 मिनट और 41 सेकंड तक राहुल गांधी बोले, और ये वो सांसद हैं जिनकी अटेंडेंस अगर आप देखें तो एक छात्र होता है ना जो फेल हो जाता है क्लास में, वैसे ही 45% इनकी अटेंडेंस है। मैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं जैसे आम जनता चाहती है। क्यों ऐसा है कि राहुल गांधी को सर्वोच्च न्यायालय में आस्था नहीं है? और अंत में ये देखिए, जिस व्यक्ति के खिलाफ ये कह रहे कार्रवाई हो, बिल्कुल कानून से ऊपर कोई नहीं है। उसके साथ कौन है? हाँ, रॉबर्ट वाड्रा देखिए, दिखाई दिए आपको? ये होंगे आप, और दिखाई देंगे ये अशोक गहलोत। तो क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कांग्रेस शासित राज्यों में, खासकर राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, क्यों नहीं इनके साथ जितने करार हुए हैं उसको कैंसिल कर दें? 3 सवाल है, आपको याद है? इन्होंने मिसाइल का जिक्र किया राहुल जी के संदर्भ में। आज एक बड़ा खुलासा राहुल जी ने किया है कि इलारा नाम की कंपनी, जिन्होंने डूबीएस कंपनी, जिन्होंने गौतम अडानी जी की कंपनी में 24,766 करोड़ रुपए निवेश किए थे, वो गौतम अडानी जी का जो मिसाइल और रडार अपग्रेडेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी साझेदार कंपनी है। ये देश पर बड़ा हमला नहीं है। 2016 से इंडोनेशिया से ओवर इनवॉइसिंग करके जो कोल का घोटाला किया गया था, डीआरआई, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उसकी जांच कर रहा था। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 40 कंपनियों का जिक्र है कि उन्होंने न सिर्फ ओवर इनवॉइसिंग करके, राउंड ट्रिपिंग करके घोटाला किया, बल्कि यहां पर टैरिफ भी बढ़ा है उसी के बेसिस पर, इंपोर्ट कोल के आधार पर। उसके बाद अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक झूठा दस्तावेज प्रस्तुत किया अडानी जी ने कि उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ एक सप्लीमेंट्री पीपीए साइन किया है, जबकि ऐसा कोई दस्तावेज साइन नहीं किया। आज हमने दिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। क्यों ऐसा था कि एलआईसी और एसबीआई, जो एसबीआई का लाइफ इंश्योरेंस है, उसने और एलआईसी ने उस एफपीओ में इन्वेस्ट किया जिसका इशू प्राइस से कम मार्केट प्राइस था। हिडनबर्ग के खुलासे के बावजूद इन्वेस्ट किया। 6 एयरपोर्ट अडानी जी को दिए, डिफेंस ऑफ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और नीति आयोग के ऑब्जेक्शन के बावजूद। उन्होंने कहा था हाई कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट है, एक आदमी को 6 एयरपोर्ट नहीं दिए जाने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं दे। उनकी बात नहीं मानी। इन्होंने एरा का, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी 2008 का वायलेशन करके, पहले एक्ट बदलना चाहते थे लेकिन बदल नहीं पाए, उसको वायलेट किया। इन्होंने 7 साल के अनुभव का क्लॉज उसमें से हटा दिया और 6 के 6 एयरपोर्ट एक आदमी को अवैधानिक तरीके से दे दिए गए। ये राहुल गांधी जी ने प्रामाणिक रूप से बात कही है। इमर्जिंग मार्केट 8,200 करोड़ रुपए का निवेश। राहुल गांधी आज थे कहां? आप लोग एक इतना इंपॉर्टेंट खत यहां पर सौंपने के लिए जा रहे थे डायरेक्टर साहब को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के, एसके मिश्रा जी को,
तो राहुल गांधी क्यों नहीं आए? जब उन्होंने ये पूरा मुद्दा उठाया है, जब इतना गंभीर विषय है, तो वो कहाँ थे? मतलब अरे मोदी जी की अटेंडेंस का रिकॉर्ड नहीं देखा होगे आप लोग? नहीं। कि मोदी जी कितना अटेंड किए? मोदी जी थोड़ी जा रहे थे सुनिए ना, अरे हमारे सर्वोच्च नेता, ठीक है, मत तो लीजिए। मैं तो सुनने ही आई हूँ आपको, बस मुझे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। ये सुनिए, ये ईडी को खत मोदी ने तो नहीं लिखा है। अगर ईडी को खत मोदी ने लिखा होता और मोदी उसका वहां पर अलमदार नहीं होते तो मैं पूछती कि मोदी कहाँ है। लेकिन ये ईडी वाला मसला जो है, आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने उजागर किया, वो तथ्य बता रहे हैं, वो अडानी से अब लोहा लेने को तैयार है, तो राहुल जी कहाँ थे? खड़गे जी राहुल जी अध्यक्ष हैं, उसमें राहुल जी निहित हैं। रूबिका लियाकत जी, नरेंद्र मोदी जी अगर इनकी पार्टी का नेतृत्व करते हैं तो उस राजनीतिक दल के बिहाफ पर ही यहाँ गौरव भाटिया बैठे हुए हैं। इनसे अलग है क्या? बता दीजिए। खड़गे जी सर्वोच्च नेता हैं पार्टी के, अगर उनके नेतृत्व में सब लोग खड़गे जी, आपने प्रिय खड़गे जी का नाम अभी लिया, बस अभी लिया। उससे पहले आपके मुख से सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी निकले हैं और कुछ नहीं निकला है। अडानी, राहुल गांधी अडानी। अब मैं आपसे जब पूछ रही हूँ कि आज राहुल गांधी क्यों नहीं दिखे देश को, तो आप कह रहे हैं कि खड़गे जी आ गए। अरे ये तो गलत बात है ना सर। चलिए ठीक है, मैं मान लेती हूँ थकान हो गई होगी भाई। आपको प्रमाण और तथ्य नहीं सर, विदेश से आए हैं, प्रस्तुत किए कांग्रेस विदेश से आए हैं, थक गए होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, मैं इतना मान लेती हूँ। मैं सीरियस लेवल पर ये मान लेती हूँ। का चाल और चरित्र देखिए। हाँ, वो तो मैं उनसे पूछूंगी, उनके चाल और चरित्र को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अबे जी नहीं छोड़ा जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। आप सुन लीजिए, राहुल गांधी नहीं थे, अब वो हो सकता है कि रेस्ट कर रहे हो और कल से वो 4000 किलोमीटर की जो पदयात्रा कर रहा है वो थकेगा क्या बात? नहीं सर, नहीं थकते हैं। वो तो दृढ़ता से लड़ने वाला व्यक्ति है। नहीं थकते, मैं कहाँ बोल रही हूँ मुखरता से आवाज उठाने वाला। मैं कह रही हूँ वो फ्लाई करके आए होंगे, देश दूसरे गए थे, वहां परेशान हुए होंगे, लौट कर आए होंगे, थक गए होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। मुखरता से अब मेरी बात सुनिए आप, ठीक है? अब मैं राहुल गांधी साहब को एक साइड के लिए, एक वक्त के लिए साइड में रख रही हूँ। अब मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, सुप्रीम कोर्ट जो है सर, इतना भावुक क्यों हो जाते हैं आप राहुल गांधी जी के नाम से? रुक जाइए ना सर, रखने दीजिए ना थोड़ा साइड में, थोड़ा टाइम के लिए। अब मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट पर आपको यकीन है कि नहीं है? आप अडानी को लेकर जितनी भी बातें कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कमेटी बनाई है सर, इसमें आपके वो नंदन नीलेकनी भी है कि नहीं है? उसी में जस्टिस देवधर भी हैं, ओपी भट्ट साहब भी हैं, सोमशेखर भी हैं, केवी कामत भी हैं, बड़े बड़े बैंकर्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, आप ही की पार्टी से चुनाव लड़ चुके नंदन साहब भी हैं, कानून को समझने वाले जानकार भी हैं। अब इनको थोड़ा अपना काम करने देंगे कि नहीं? जेपीसी में तो अध्यक्ष बीजेपी का होगा,